भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप सब भाई बहन शेयर करेंगे, क्योंकि जैसे कल एक बहन की डेथ हुई थी, वैसे आज फिर से एक बहन हम सबके बीच में नहीं रही हैं और जानकारी सेम जगह से आ रही है। सरकार का यह जो रवैया है बहनों की समस्याओं के प्रति उदासीनता भरा, ये बहनों की जाने ले रहा है। आपको बताना चाहेंगे, छाया सेन बहन आती हैं मध्य प्रदेश के धार जिले से और उन्होंने वहां से कुछ जानकारी भेजी है कि आज एक और हमारा साथ छोड़ करके बहन चली गई हैं। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही मैसेज में क्या कहा जा रहा है, आइए इस पर भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करते हैं। सभी भाई बहनों से कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी इन बहन के लिए भी ओम शांति जरूर लिखना। इन बहन का नाम है समीम बी। मैसेज में लिखा है कि दुखद समाचार है, हमारी एक और बहन समीम बी गरीब होते हुए अपने सबके लिए संघर्ष कर रही थी और वो अब मौत की सीढ़ी चढ़ गई हैं। विभाग द्वारा मानसिक तनाव की वजह से डिप्रेशन में आकर के उन्हें भी उन बहन की तरह हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। उनकी विदाई धर्मपुरी धार से आज हुई है और हम सभी बहनें वहीं जा रहे हैं। ऐसे करके बहन ने सुबह एक ये दोपहर में दरअसल मैसेज किया है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अभी कल ही एक बहन जो है चल बसी और उनके अलावा फिर से एक बहन चल बसी हैं। अब कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश सरकार से कि वो इस समस्या के प्रति ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर बहनों ने एक लेटर भी जारी किया था जिसमें लिखा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं लापता हो गए हैं, किसी को मिले तो बताना। वहीं पर अपने क्षेत्र के जो विधायक लोग हैं, उनके बेटों का जब कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर आपके मुख्यमंत्री जी दिखाई देते हैं। लेकिन बहनों की समस्याओं के प्रति 40 दिन से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में उनको जाने के लिए एक जो है मिनट का समय नहीं मिलता। इधर बात करते हैं बहन ने, और ये लिखा हुआ है तो श्रद्धांजलि देने ये बहनें जो है यहां पर जा रही हैं। साथ ही साथ ये वहां से तस्वीर आ रही है, सब बहनें जो है अपना वहीं पर शोक जो है मना रही हैं बैठ करके। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, कुछ और भी ये बहनें हैं जो सबकी आंखें आज फिर से एक बार नम दिखी हैं। तो यहां पर 2 बहनें लगातार 2 दिन चल बसी हैं और मध्य प्रदेश सरकार अभी भी बहनों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। आए सरकार और धरने पर आकर के बोले और बहनों का धरना छुड़वाए, उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए जो है ठोस लिखित आश्वासन सरकार को देने की आवश्यकता है। यहां पर आप देख सकते हो बहनों में काफी गुस्सा मध्य प्रदेश में अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बहन अभी बराबर 2 दिन में जो है यहां पर चल बसी हैं, जिसके चलते एक जानकारी निकल के आ रही है। साथ ही साथ इस संबंध में कुछ हमारे पास वीडियो भी आए हैं, उनको आज शाम को सुधांशु पटेल चैनल पर आप सबको प्रसारित कर दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं अगली एक जानकारी की। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं सोनभद्र के, उन्होंने अपने वहां सीडीपीओ लोगों को 8 अप्रैल को एक लेटर भेजा है और भेजे गए इस लेटर में उन्होंने कहा है कि यहां पर एसएजी जो योजना है किशोरी बालिकाओं वाली, उसमें 14 से 18 आयु वर्ग तक की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनकी सूचना मांगी जा रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि 8/4/2022 के क्रम में परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र और परिक्षेत्र में आने वाली समस्त 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिका हैं उनका सर्वे करो और उसके बाद में विवरण जो है वो परियोजना कार्यालय में रक्षित करो। और इसके बारे में निर्देश आया है और साथ ही साथ उनका कहना है कि 14 से 18 आयु वर्ग की समस्त किशोरी जो स्कूल जाने वाली और स्कूल ना जाने वाली दोनों तरह की, इन सबका डेटाबेस जो है यहां पर निर्धारित प्रारूप पर तैयार करना है और 22 अप्रैल तक निदेशालय को भी भेजना है। तो निदेशालय में यह सूचना मांगी जा रही है, अन्य जनपदों में भी इसी तरीके से सूचना मांगी जाएगी। यहां पर बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र में आने वाली इन सब जो है किशोरी बालिकाओं का डेटाबेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है यहां पर तैयार करना है और 21 तारीख तक जो है यहां पर उपलब्ध करवाना है इसकी हार्ड कॉपी। और उसके बाद अलावा 22 तारीख को यह निदेशालय को भी भेज दी जाएगी और इस काम में कोई भी जो है लापरवाही ना बरते, लापरवाही को अत्यंत ही गंभीरता से लिया जाएगा। अजीत कुमार सिंह हैं डीपीओ सोनभद्र के, उनके द्वारा एक ये लेटर जारी है। हमारे पास इस जानकारी को भेजने वाली एक बहन है, अभी उनका नाम बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक और लेटर भेजा है, 12 अप्रैल का लेटर है सोनभद्र में डीपीओ का। और इस वाले लेटर में उन्होंने क्या कहा है इस पर भी थोड़ा आप लोग फोकस पहले कर लीजिए। 7 अप्रैल को एक बैठक कराई गई है, समीक्षा बैठक हुई है और इसी में कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनिए तो पहला निर्देश है कि सैम मैम बच्चों की मासिक सूची निर्धारित प्रारूप पर तैयार करनी है। 25 अप्रैल तक समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ में बैठक करके सैम
सैम मैम बच्चों के प्रबंधन पर चर्चा करके सीएससी पीएससी पर स्वास्थ्य जांच कराएं तथा सैम बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराएं। इस तरह से ये जानकारी भी निकल के आ रही है। साथ ही बात करें हम तीसरे पॉइंट की तो बता रहे हैं कि कन्वर्जेंस से निर्मित 2018-19 और 19-20 और 19-20 इस तरह से उन्होंने दो बार लिखा हुआ है। 19-20 एक जो है उसमें है आपका डीएमएफ और यहां पर सीएसआर निधि से निर्मित आंगनबाड़ी जो भवन है उनकी फोटो यहां पर मांगी जा रही है। निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को मंगवा ले, इसके बारे में भी आदेश आया है। और 20 अप्रैल के पहले तहसील स्तरीय पोषण समिति की बैठक भी करवा लो और उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वो करवाई जाएगी और फोटो भी जो है वहां पर भेजी जाए। इस तरह से जानकारी आई। साथ ही उन्होंने कहा है कि 22 तारीख तक प्रत्येक दशा में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध भी करवाएं और प्रत्येक शनिवार को अद्यतन सूचना को 5 बजे तक अवश्य जो है यहां पर उसको उपलब्ध करा दें ताकि रिपोर्ट की समीक्षा करके जिलाधिकारी महोदय को भी उसके बारे में अवगत कराया जाए। लापरवाही विलंबता होने पर इसको गंभीरता से लिया जाएगा। अजीत कुमार सिंह डीपीओ सोनभद्र के उनके स्तर से के लेटर जारी। साथ ही उन्होंने ये कुछ प्रारूप भी जारी किए हैं। आइए इन प्रारूपों पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। इन प्रारूपों पर सूचना मांगी जा रही है। यहां पर आप देख सकते हो सैम बच्चों के लिए यहां पर मासिक सूचना जिसमें क्रम संख्या का कॉलम है, ग्राम सभा का है, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नाम का है और कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर है, सैम बच्चों का नाम है, सैम बच्चों के माता पिता का नाम है, सैम बच्चों की चिन्हांकन का माह क्या है, बच्चे का जन्म तिथि, बच्चे की लंबाई, वर्तमान माह में बच्चे की श्रेणी क्या है और टिप्पणी इस तरह से है। बाकी लिखा हुआ है बाल विकास परियोजना अधिकारी सोनभद्र और मैम बच्चों के लिए भी इसी तरीके से है। तो जहां पर सेम थे वहां सेम हो गया। उसके अलावा जहां पर मैम है वहां पर आपको बस मैम कर लेना है, बाकी सारे कॉलम सेम टू सेम है। तो इसी तरीके से यानी मैम की भी सूचना लेनी है। हाँ, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है सैम कौन से होते हैं, मैम कौन से होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे सैम बच्चे यानी लाल वाले बच्चे, मैम बच्चे यानी कि पीले वाले बच्चे। तो इस तरह से आप इनको काफी लोगों को इसलिए समझने में दिक्कत हो जाती है। जो आपके कुपोषित होते हैं वो आपके मैम आते हैं या और यानी पीले आते हैं, पीले नहीं, हाँ पीले आते हैं। उसके अलावा जो है आपके जो लाल श्रेणी में आते हैं गंभीर जो आपके कुपोषित होते हैं उनको सैम बोलते हैं। इस तरह से काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि जो चार्ट आए हैं उनमें ही तो कभी कभी जो है गलतियां देखने को मिली हैं, जिसके आधार पर जब भी गोल चार्ट देखे जाते हैं तो उनमें दिक्कतें आ गई हैं। इधर बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण को लेकर के भी प्रारूप आया है। इसमें आप देख सकते हो क्रम संख्या, परियोजना का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, केंद्र का नाम, केंद्र का वर्तमान फोटो भी मांगा जा रहा है और आंगनबाड़ी भवन निर्माण की स्थिति वहां पर कैसी है, न्यू स्तर पर जो है काम हुआ है या आपका यहां पर एक और लिखा हुआ है प्लिथ स्तर, यहां पर उन्होंने लिखा है। साथ ही जो है लिंटर वगैरह यानी दरवाजा स्तर पर कहां तक पहुंचा या छत स्तर पर या सेटरिंग स्तर पर छत पूर्ण यानी जिस कंडीशन में जहां तक काम पहुंचा है उसके बारे में जानकारी यहां पे मांगी जा रही है। तो कुछ इस तरीके से आंगनबाड़ी सेंटरों की भी जो है जानकारी ली जा रही है। कौशल्या बहन आती है कुशीनगर से और उन्होंने अपने वहां से भी एक जानकारी भेजी है और इन्होंने यहां पर कहा, सुधांशु भैया नमस्ते, कुशीनगर जिले से बोल रही हूं और हम लोगों को इतना यानी कि मतलब 5,000 रुपए में नौकरी कराई जा रही है और तमाम जो है महीने में जो है प्रश्नों की फोटोकॉपी भी करा ली जाती है। फोटोकॉपी अलग से जो है हमारा पैसा और किराया भाड़ा ये सब उसमें लग रहा है। अपने प्रधान से लेकर के कोटेदार से लेकर के हर एक विभाग से लेकर के हम लोग तंग आ चुके हैं, सबको जो है यहां पर इन चीजों को दे दे करके। तो इस तरह से जो खर्चा है वो नौकरी का आधा खर्चा विभाग अपने ऊपर ही करवा रहा है। बहनों के हाथ पर कुछ नहीं बचता है, ये वो बहन कहना चाहती हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे उन्होंने एक ये जानकारी भेजी है, लिखा है आरोप यहां पे है लाभार्थियों की लिस्ट नहीं दे रहे हैं सीडीपीओ। तो यहां पर एक मामला आ रहा है हमारे पास, ये जो आपके फाजिल नगर पड़ता है वहां पर स्थानीय विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने सीडीपीओ जो है फाजिल नगर के उन पर आंगनबाड़ी में पंजीकृत जो लाभार्थी हैं उनकी सूची मांगी है, मगर सीडीपीओ लाभार्थी की सूची दिलाने में टाल मटोल कर रहे हैं। प्रधानों ने लाभार्थियों को मिलने वाले राशन और पुष्टाहार में वितरण में धांधली का आरोप भी उन पर लगाया है। अब देखना यह कि विभाग क्या इस बारे में जांच करवाता है या फिर इस पर मिट्टी डाल करके आगे बढ़ता है, भ्रष्टाचारी को यानी आगे बढ़ावा मिलता है। इस तरह से आपको बताना चाहेंगे इसमें जांच की आवश्यकता है। अगर लाभार्थी मांगे गए हैं और प्रधान मांगते हैं तो सीडीपीओ का कर्तव्य है देना, क्योंकि उनके ऊपर पूरे गांव की जिम्मेदारी है और वो वहां पर उनका कर्तव्य बनता है कि वो चेक करें उनके लाभार्थियों को हक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इधर बात करते हैं, अब देखना यह होगा कि वहां के सीडीपीओ लाभार्थी का पूरा डेटा प्रधान को सौंपते हैं या फिर इस मामले को और जो है तूल दिया जाता है और यहां पर फिर से एक जांच होती है और सीडीपीओ पर लगाए जाने वाले आरोप क्या आगे जांच के बाद में कैसे साबित होते हैं, ये भी एक देखने वाला
जो है आने वाले समय में पड़ेगा। इधर बात करते हैं, ग्राम प्रधान संघ ने जो है यहां पर चेतावनी भी इस बारे में दे दी है, तो अब एक ये मैटर काफी हाईलाइट हो रहा है। इधर बात करते हैं, आगे चलते हैं, आपको बताना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है पीलीभीत के, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है मिशन जो आंगनबाड़ी कायाकल्प है उसके शुभारंभ से जुड़ा हुआ है। इनका यहां पर अपने वहां कहना है कि विद्यालयों के बाद में अब आंगनबाड़ी केंद्रों की बारी आई है और 594 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो समस्त सुविधाओं से उनको जो है यहां पर संतृप्त किया जाएगा। तो ये आपका मैटर आ रहा है पीलीभीत जिले से। अब देखते हैं कि कब आखिर आंगनबाड़ी केंद्रों का वाकई में भौतिक स्तर पर भी जो है कुछ सुधार हो पाएगा भी या नहीं। इधर बात करते हैं, मिथिलेश बहन आती मुरादाबाद से और उन्होंने अपने वहां से एक ये कटिंग भेजी है। इसमें लिखा है समस्त ब्लॉकों में उच्च कोटि के स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाए, ऐसा वहां पर डीएम बोल रहे हैं। तो ये मुरादाबाद से बहने हैं और मुरादाबाद से जानकारी उन्होंने हमको साझा की है मिथिलेश बहन ने। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे जिलाधिकारी हैं आपके मुरादाबाद के शैलेंद्र कुमार सिंह जी, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक कैंप जो है लगाया गया था और इसी में 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होने वाले ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई पर स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की रणनीति पर विचार किया गया है। जिलाधिकारी ने यहां पर उच्च कोटि के जनोपयोगी स्वास्थ्य मेलों के सफल आयोजन के लिए कार्य योजना बना करके यहां पर आगे काम जो है निर्देश दिए हैं। तो इस तरह से एक यहां पर भी मैटर आ रहा है, आने वाले अप्रैल महीने में 20 तारीख के ऊपर काफी जो है आप लोगों को काम, काफी गतिविधियां, कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करते हैं, एक और जानकारी आ रही है, ये झारखंड के रांची से जानकारी आ रही है। झारखंड एजुकेशन जो है यहां पर कॉन्क्लेव वगैरह में आए सुझाव पर राज्य सरकार की ओर से इसे अपने यहां भी लागू करने की इच्छा जताई गई है। तो ये झारखंड से बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार बच्चों की शिक्षा में पंजाब मॉडल लागू करने की इच्छुक है। अब इनका कहना है कि पंजाब में हर स्कूलों में प्रोजेक्टर और एलईडी की व्यवस्था कराई गई है। अब टैब से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उसमें सहूलियत इस तरह से बताया जा रहा है। तेलंगाना में चला है रीडिंग कैंपेन, बच्चों के लिए क्या है पंजाब का मॉडल वो सब जानने की आप सबको आवश्यकता है। तो पहले तो हम बात इसी पर कर लेते हैं कि यहां पर तेलंगाना में चल रहा है रीडिंग कैंपेन, इसमें क्या है। तो तेलंगाना सरकार की ओर से विनायक ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षकों के साथ में कम्युनिटी को जोड़ा गया है और यहां पर डिजिटल कंटेंट दिए गए हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से भी बच्चे पढ़ पा रहे हैं। लैंग्वेज और नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट को जो वहां पर देखा गया है। इसके बाद में रीडिंग कैंपेन चलाया गया है, सभी स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है, बच्चे जाकर के वहां पढ़ सकते हैं। साथ ही पंजाब में क्या चल रहा है, पंजाब मॉडल कैसा है। पंजाब में प्राइमरी स्कूलों में भी जो है यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में चलने वाले एलकेजी यूकेजी को 2017 से शिफ्ट कर दिया गया। आंगनबाड़ी को ही प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट जो है किया गया है और प्री प्राइमरी के बच्चों को 2 साल का डीएलएड वगैरह डिप्लोमाधारी शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाई की व्यवस्था शिक्षा विभाग और मिड डे मील की व्यवस्था आंगनबाड़ी की ओर से की जा रही है। यानी आप यहां पे सोचिए, यहां पर क्या है, प्री प्राइमरी के बच्चों को 2 साल का यानी पढ़ाने के लिए जो होंगे वो उनको 2 साल का डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षक वो पढ़ाएंगे। साथ ही साथ पढ़ाई की व्यवस्था शिक्षा विभाग और मिड डे मील की व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से जो है की जाती है। बताओ ये कितना गलत है। पंजाब में जो भी हो रहा है, यानी आंगनबाड़ी बहनें क्या वो मिड डे मील तक ही सीमित रह जाएंगी? क्या वो खाना ही बनाएंगी, पकाएंगी, खिलाएंगी? अरे उनका काम था पढ़ाने का, वो उनसे छीन छीन करके बाकी काम ला दे जा रहे हैं। तो ये वहां पर गलत हो रहा है और उसी को झारखंड सरकार में वहां पर आगे बढ़ा रही है। अब आप सोचिएगा, ये सोचने लायक बात है, झारखंड में कांग्रेस सरकार है, आप लोगों को यह भी अवगत होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ जो भी है वो गलत चल रहा है महिला बाल विकास विभाग को लेकर के। इतना बड़ा मंत्रालय होकर के और इतने सारे जो है भारी भरकम बजट भी यहां पर आते रहते हैं और फिर भी जो है यहां पर कर्मचारियों की दशा नहीं सुधरती, उनके उत्थान के लिए और उनके बेहतरी के लिए इस विभाग में कुछ नहीं होता। बजाय जो है इन चीजों के उनका काम उनसे छीना जा रहा है और बेकार के काम कराए जा रहे हैं जो उनके जो है यहां पर सेवा शर्तों में है ही नहीं। अब आने वाले समय में जब उनके मेन काम नहीं रह जाएंगे तो सरकार ये कह करके उनको हटा भी सकती है या इधर उधर मर्ज कर देगी, तो उनका ढंग का काम नहीं होगा तो पैसा भी ढंग का नहीं मिल पाएगा। ये आप सोचिएगा, क्योंकि अच्छा काम उसी का अच्छा पैसा मिलता है। अब अच्छा काम पढ़ाने का है, वही आपके पास था और धीरे धीरे हटा करके बाकी के काम लादे जा रहे हैं। पार्वती बहन आती है गोविंदपुर से, उनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है और इन बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यहां पर ये उमेश चंद्र मौर्य भाई आते हैं देवरिया से, उनके द्वारा भी ये जो है एक फोटो आई है और साथ ही साथ ये आते हैं गीता आजमगढ़ से, इन्होंने भी एक फोटो भेजी और लास्ट में एक ये बहन आती है पुष्पा सीतापुर से, इनके द्वारा भी फोटो आई है। साथ ही कुछ वीडियो और हैं, उनको आपको हो सकता है कल दिखा दूं या फिर आज शाम को भी आपको प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जहां तक कोशिश रहेगी कल सुबह वीडियो आप लोगों को प्रसारित किए जाए। धन्यवाद।